एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नवंबर में आपका एग्जाम है, मे बी मिड नवंबर तक आपका होगा लास्ट ईयर के तरीके। अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसे में लगभग 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। जुलाई तो आपको लग जाएगा वार्म अप पढ़ने में, आपका शेड्यूल बनाने में। तो 3 महीनों में आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, क्योंकि 2019-20 के कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो रिटर्न में आपके बाहर हुए होंगे, साथ ही कुछ फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल रिजल्ट जो है 2019 का आया था, उसमें बाहर हुए होंगे। तो आप सभी को एक चीज़ पता है कि रिटर्न कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ कि आपका जब रिटर्न का रिजल्ट आता है तो तब आपको क्वालिफाई करना है। दूसरा, फाइनल सिलेक्शन में आपका होगा या नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल फेज तक आप पहुंच के अगर आप बाहर निकल जाते हो तो कहीं ना कहीं आप सभी काफ़ी डिप्रेस और डिमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसे में रिटर्न की तैयारी आपको बहुत ही ज़बरदस्त करनी है। मैंने ऑलरेडी 15, 16, 17 का एग्जाम दिया था और उसके बाद मैंने दिया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बार बार एग्जाम देने से क्या होता है कि कुछ ऐसे एस्पिरेंट होते हैं सीरियस, जिनको कहीं ना कहीं मौका नहीं मिल पाता है। आप अगर एक भी सीट अगर मैं लेता हूं तो कहीं ना कहीं उस स्टूडेंट का लॉस हो जाता है। तो ऐसे में आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। हर साल जो स्टूडेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो बार बार एग्जाम देते हैं और कहीं ना कहीं उस सीट को दोबारा से ले लेते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को उनसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, क्योंकि देखिए उनके पास टाइम भी कम होता है जॉब के साथ साथ, लेकिन आपके पास टाइम ज़्यादा है। तो आप उस ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करो और किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में। एक ऑलरेडी मैंने एक फुल स्ट्रेटेजी का वीडियो बता दिया, बुक लिस्ट वगैरह सब बताई हैं, जो कि आपको राइट साइड में बटन में मिल जाएगा। साथ ही एसएससी की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। सारी अपडेट्स मैं डालता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए आगे आने वाले अपडेट्स के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हर स्टूडेंट फेस करता है, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रीजनिंग में, इंग्लिश में या आपके जी एंड जी एस में प्रॉब्लम होगी। अब ऐसे में मैंने तो अपनी स्ट्रेटेजी बता दी कि भैया किस तरीके से आपको करना है, लेकिन आप किस सब्जेक्ट में, किन किन टॉपिक्स में आप क्या चीज़ें फेस कर रहे हो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सबसे पहली चीज़, रीजनिंग तो आप सभी को आती ही आती होगी, लेकिन रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उन टॉपिक्स के मैं लिस्ट जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको डाल दूंगा, क्योंकि लगातार मैंने अभी तक जो एग्जाम देखे हैं, जो पेपर मैंने देखा है, उनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, बाकी सारे आप ले जाओगे, लेकिन 50 में 50 लाने के लिए आपको उन टॉपिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके उन टॉपिक से आते ही आते हैं और रैंडम आपके आते हैं। सबसे पहली चीज़। दूसरा आपके आते हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश में क्या होता है कि भैया कुछ लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बहुत ही अच्छा होता होगा, किसी का वोकैब्स नहीं अच्छा है, किसी का कंप्रेंशन या क्लोज टेक्स्ट नहीं कोई अच्छे से कर पाता है। तो आप सभी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं एक एक प्रॉब्लम को नोट डाउन करके उसका सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा फैक्टर है। 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर आएगा और कहीं ना कहीं इंग्लिश जो होता है वो एक निर्णायक साबित होता है आपके फाइनल रिजल्ट में। तो आपको इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि जी एंड जीएस में कहीं ना कहीं लगभग एक नॉर्मल स्कोर सभी करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको किस तरीके से प्रॉब्लम फेस हो रही है, किन किन टॉपिक्स को आपको कहीं ना कहीं दोबारा से रिवाइज करना है, किस तरीके से उनको पढ़ना है, कौन सी बुक सबसे अच्छी है वो उन टॉपिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम है। तो उस अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक ब्रॉडली आप सभी के लिए सॉल्यूशन देना वो मेरा काम है, ना कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं, क्योंकि आप सभी को बाकी सारी चीजें पता होती हैं। कोई भी आपको स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं, आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, क्योंकि किसी की भी स्ट्रेटेजी को कॉपी करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप कभी भी उस इंसान की स्ट्रेटेजी में अपने आप को रख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी अलग सिचुएशन है, मेरी अलग सिचुएशन है। तीसरी चीज कि भाई जी एंड जीएस में किस तरीके से, तो जी एंड जीएस में मैं बता चुका हूँ, लूसेंट सफिशिएंट है। बाकी करंट अफेयर में आप चाहो तो मैंने बताया कि शॉर्ट में एक विद्या की आपकी बुक आती है, ठीक है, बिल्कुल पतली होती है, मंथली आपकी आती है, वो पढ़ सकते हो। नहीं तो कुछ और भी आपको अगर मिल रहा है 6 मंथ्स की, अगर आपको कहीं बुक वगैरह मिल रही है जिसमें करंट अफेयर सारे दिए गए हैं, वो भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। लेकिन डेली आप एक नियम बनाइए कि भैया मुझे आज 4 पन्ने करंट अफेयर के पढ़ने हैं, 4 पन्ने लूसेंट के पढ़ने हैं, आपको नियम बनाना ही बनाना है, ठीक है, और उनको हर वीक में आपको रिवाइज करना ही करना है। तो आप सभी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, जिससे कहीं ना कहीं बाकी अदर स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस करें वो भी आप सबको सारी चीज़ें पता चल सके। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी उतना ही आसानी आप सभी के लिए होगी तैयारी करने में, और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन देने में मुझे उतना ही मजा आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं आगे आने वाली अपडेट्स के लिए। जो भी डिपार्टमेंट वाइज आपका क्या क्या जॉब प्रोफाइल रहती है वो भी अपडेट्स मैं आपका देता रहता हूँ। अभी मैंने आपका बीपीआरडी
ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड डेवलपमेंट के बारे में, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में तो ऑलरेडी दिया हुआ हूँ। जो भी आपको पूछना वो भी आप पूछ सकते हो, ऑलरेडी मैं हूँ वहाँ पे, ठीक है। और बाकी GST के बारे में भी कहीं ना कहीं मैंने सारी डिटेल्स बताई हुई है, कैग के बारे में भी बताई है। बाकी इसके अलावा कुछ भी अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में, आप मुझसे डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको अभी सिर्फ पे पढ़ना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। टारगेट रखिए कि दिन में कम से कम 5 से 6 घंटे आपको देने। अगर आप दे रहे हो सीरियसली होके तो आपका स्टेनो आपका हर हाल में रिटर्न बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई होगा। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपके 160 के ऊपर मार्क्स ही आपके आएंगे, अगर ये 3 महीने अगर आप 6 घंटे डेली देते हो, वो भी गिन के। ओके।